अजय आलोक जी आएंगे। अजय आलोक जी, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप नहीं, आम आदमी पार्टी असली राम राज्य की कल्पना करती है और सिर्फ भाजपा जो है इसको चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, ऐसे गणेंद्र भारद्वाज जी का कहना है। अजय आलोक। देखिए प्रदीप जी, ये आम अराजक पार्टी जो है, अभी ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम भरत को दे के चले गए थे क्योंकि वो प्रभु थे और राम राज्य था इसलिए उनको भरत मिल गया। ये अराजक राज है, इसलिए कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है कि किसको दे के जाए। चुपचाप से जेल में बैठे हुए हैं और भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पे कालिक मल रहे हैं। ऐसी अराजक पार्टी आपने कभी देखी है जिसको बाथरूम जाने के लिए 2 लाख का कमोड लगता हो और राम राज्य की बात करते हैं वो? मुझे 2 कमरे का फ्लैट चाहिए जी, हम सरकारी सिक्योरिटी नहीं लेंगे जी, हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे जी, लेकिन शीश महल बनवा के रहेंगे जी। और कभी जैसे आपने कहा, पूरा डायलॉग क्या था, मैंने अपनी नानी से पूछा, नानी अब तो बहुत खुश होगी राम मंदिर बन गया, तो मेरी नानी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे ऐसे मंदिर में नहीं जाना जो किसी दूसरे की मस्जिद को तोड़ के बनाया गया हो। क्या फेमस डायलॉग थे। और तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल के 15 दिन के बाद दर्शन करने पहुंच गए। गिरगिट से भी तेजी रंग बदलने वाली ये पार्टी है। मतलब दिल्ली, ये कहते हैं कि हमने वेबसाइट लॉन्च की है, आम आदमी राम राज्य वेबसाइट, तो फ्रॉड साइट है। पूरी दिल्ली की जनता जानती है फ्रॉड साइट है, पंजाब की भी जनता कह रही है सुपर फ्रॉड साइट है। ये आदमी लोग, ये भारतीय लोकतंत्र पे धब्बा है। ये 27 दिन से जेल में बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री 3 स्टार प्रचारक जेल के अंदर, स्टार प्रचारक में नाम दे रहे हैं। कहां से प्रचार करेंगे वो? जेल के अंदर। सवाल है गणेंद्र जी, रिबट का मौका दूंगा। ये लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र ही है। गणेंद्र जी मैं आपको मौका दूंगा। भाटी जी मैं आ रहा हूं आपके अलायंस पार्टनर्स के पास ही आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा मैं। पहले शुभांकर जी और गार्गी जी के पास आने के पहले 30 सेकंड्स का रिबटल का मौका दूंगा मैं आपको। मेरा सवाल है एक आपसे, गणेंद्र जी आपके पास ही आ रहा हूं, हाथ में बताइए। सुनिए ना, आपको ही बोल रहा हूं मैं। मेरा एक सवाल है, प्रभु श्री राम आदर्श की बात करते थे, मतलब हाई स्टैंडर्ड्स, बड़े आदर्श की, तो कभी भी कोई लांछन लगता था, जब तक वो लांछन क्लियर नहीं होता था वो त्याग की बात करते थे। आपको नहीं लगता कि अभी जो आरोप लगे, तो अगर आप प्रभु श्री राम राम राज्य की बात करते हैं तो उन आदर्शों के हिसाब से कुर्सी छोड़ देनी चाहिए जब तक आरोप झूठे नहीं साबित हो जाते? वीरेंद्र जी 30 सेकंड। प्रदीप जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मोदी जी ने एक साजिश रची है। वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली से खत्म हो जाए, वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब से खत्म हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो गरीब के लिए काम करे वो मोदी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोदी जी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा का काम बंद कर दे, वो जो अच्छी चिकित्सा देने का काम कर रहे हैं वो बंद कर दे, महिलाओं की बस यात्रा बंद कर दे, मुफ्त में फ्री बिजली फ्री पानी बंद कर दे, महिलाओं को जो 1000 रुपए सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं वो बंद हो जाए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाए। ये मोदी जी को पसंद नहीं है। अरविंद केजरीवाल से दिक्कत क्या है? मोदी जी को यही तो दिक्कत है कि अरविंद केजरीवाल जी गरीब के लिए काम क्यों कर रहे हैं, गरीब की बात क्यों कर रहे हैं, ये मोदी जी को पसंद नहीं है, क्योंकि मोदी जी क्रोनिक कैपिटलिज्म की सरकार चला रहे हैं। मोदी जी चुनिंदा उद्योगपतियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीब आदमी को उसका वाजिब हक मिले। नरेंद्र जी देखिए, ये सब जो बातें सब कोर्ट के अंदर है, संज्ञान में, और कोर्ट से जो है बेल रिजेक्ट हो गई है। ये इनका हॉस्पिटल है जी, ये हॉस्पिटल है। क्या दिखा रहे हैं आप लोग? 1256 करोड़। गणेंद्र जी और अजय आलोक जी को दिखाए जरा एक, क्या हो रहा है ये क्या दिखा रहे हैं आप गणेंद्र जी? ये 1256 करोड़, ये 1256 करोड़ रुपए दिल्ली का हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार का। 2020 में कागज में कंप्लीट हो चुका है, कागज में कंप्लीट हो चुका है ये हॉस्पिटल। अजय आलोक सुन लो, 1256 करोड़। अजय आलोक, ये इनका स्वास्थ्य मॉडल है। अरे सुन लो, नहीं सुन लीजिए, तमीज से बात कीजिए। ये 1256 करोड़ का हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का। अरे अजय आलोक जी सुन लीजिए, 2020 में कागज में कंप्लीट हो गई। इस पे भी सीबीआई इंक्वायरी होगी। ये सारे स्कैम का आरोप, सारे पैसे खा के जेपी नड्डा ने लिए, सारे पैसे खा के ये बताओ अजय आलोक, यार क्या बात कर रहे हैं आप लोगों को? शर्म आती है थोड़ी सी भी? क्यों लिए? थोड़ी सी भी शर्म है? श्रीनिवास रेड्डी आज बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। सो कॉल्ड एक्साइज स्कूल खा जाते हो, जवाब हॉस्पिटल खा जाते हो, दवाई खा जाते हैं। करोड़ रुपए क्यों लिए? हमारा
श्रीनिवास रेड्डी को लोकसभा गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हैं। जवाब तो देश जानना चाहता है। गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हैं, आप समझ गए ना? शरद रेड्डी से क्या आपको करप्शन के इनोवा जानना चाहता है। शुभंकर जी और गार्गी जी, क्या रिश्तेदारी? ठीक है, सबका हो गया। अभी तक भाटी जी, अजय आलोक जी और वीरेंद्र जी, मैंने काफी समय दिया। मैं शुभांकर जी और गार्गी जी के पास आऊंगा, फिर भाटी जी आपके पास आ रहा हूं। और भाटी जी देखिए, आपका इतना बड़ा अलायंस है, तो इसीलिए आपके अलायंस पार्टनर्स के पास भी आना जरूरी है। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए शुभांकर जी, आज मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूं, और गार्गी जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा ट्वीट नहीं है, ये बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी का ट्वीट है। और आदरणीय ममता बनर्जी जी क्या कहती हैं, और ध्यान से सुनिएगा एक बार। शुभांकर जी, मैं नहीं बोल रहा, ममता दीदी कह रही हैं। आज दीपावली के दिन कहती हैं कि रामनवमी के दिन कह रही है, सुबह 8 बजे का ट्वीट है, सबको रामनवमी की शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ रामनवमी। आई अपील टू मेंटेन पीस। ध्यान से, मैं अपील करती हूं कि शांति बनाए रखे। क्यों भाई, किसने हथियार उठाए, किसने क्या किया, ये अपील है। चलो मैं मान लेता कि आपकी नीयत साफ है, पर जब आप ईद के दिन पे विश करती हैं तो क्या लिखती हैं? माई हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑन दिस जॉयस ओकेजन ऑफ ईद उल फितर। सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ईद खुशी, सुख और प्रॉस्पेरिटी सबको लेके आए। यहां क्यों नहीं बोला आपने ईद के दिन कि आई अपील टू ऑल टू मेंटेन पीस? मुझे बताइए, ईद अगर आपकी सोच में सेक्युलरिज्म है तो ईद के दिन क्यों नहीं बोला कि सबको पीस मेंटेन किया जाए? शुभांकर जी। जी देखिए, वो ईद के दिन इसलिए नहीं बोला और आज के दिन इसलिए बोला क्योंकि ईद के दिन हिंदू जागरण मंच ने 5000 चुनावी रैलियों का दावा नहीं किया था, आज किया है 5000 रैलियों का दावा। प्लीज़ पहले चेक कर लीजिए। हिंदू जागरण मंच कौन है, इसको मुझे बताना नहीं पड़ेगा, वो आपके यहाँ पे बीजेपी के जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं वो आपको बता देंगे। 5000 रैलियों की उन्होंने पूरे बंगाल में मांग की। तो यहाँ से बात शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ बात चुनावी रैलियों की है या धार्मिक रैली की नहीं है। धार्मिक से तो उन्माद इनको फैलाना है। बात यही है, जब आप दोनों पार्टों में जब आप बंटवारा कर देते हैं और हर चीज़ में आप डिफरेंशिएट करके आप पूछते हैं, ईद में ऐसा क्यों नहीं बोला? ईद में अगर उस समय प्रोसेशन निकाला होता तो ईद में भी बोला जाता। आज के दिन निकाला जा रहा है, आज बोला जा रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, क्योंकि उनको वहां पे हिंदू पॉलिटिक्स खेलना है, जैसे आप लोग हमसे कहते हैं ना मुस्लिम पॉलिटिक्स खेलना है, एक्चुअली तो धार्मिक पॉलिटिक्स पर बैन हो जाना चाहिए ना। आप हमारे ऊपर ये तोहमत लगाएं कि हम मुस्लिम वहां पे राजनीति कर रहे हैं, ना हम आपके ऊपर तोहमत लगा पाए कि आप हिंदू राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा ही वहां पे किया है। जब से आप गए, इससे पहले हिंदू मुसलमान कभी बंगाल में कभी हुआ ही नहीं। जबकि मैं आपको बता दूं, बंगाल में हिंदू बंगाली और हिंदू मुस्लिम साथ में बहुत अरसे से रह रहे हैं। लेकिन इसी बात को आप लोगों ने अपना चुनावी एजेंडा बना लिया। वहां पे अपना राज स्थापित करने के लिए यही तरीका आपने अपनाया कि वहां पे भी हम लोग यही दंगा कराएंगे। इसी तरीके से जो है हिंदू सेंटिमेंट्स को अगर हम लोग उनको जगह चाबी लगा के उनको हम भड़काते रहेंगे, चाबी तो लगाई जाए शुभंकर जी। सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट चाबी लगने के लायक है। हिंदू के वहां पे दंगा हो सकता है, ईद के वहां पे कुछ नहीं हो सकता। हिंदू सेंटिमेंट को चाबी लगाई जाए, हिंदू सेंटिमेंट्स को धार्मिक उत्पाद बनाया जाए, सब कुछ में हिंदू 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 को धूमिल करो, हिंदू की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करो, हिंदू उत्पादक है, सब कुछ हिंदू। तभी जाके कलकत्ता हाईकोर्ट में जाके आप कहते हैं कि प्रोसेशन शोभा यात्रा ना निकले, जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट को रिजेक्ट करना पड़ा। और डायरेक्ट एक्शन डे भूल गए आप, जो आप कह रहे थे कि सब कुछ बराबर होता है। डायरेक्ट एक्शन डे 1940s का भूल गए आप शुभांकर जी। गार्गी जी, क्या बात है ये? जब देखो, जब रामनवमी के दिन धार्मिक चीजों की बात मत करो, रामनवमी के दिन ही सब कुछ। प्रदीप जी, शुभंकर जी, बता दूं, मेरा नाम लिया गया है। गार्गी जी को 10 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आइए। हाँ बोलिए शुभांकर जी। क्या लगता है जब आपको वही सुनने में आता है जो आप सुनना चाहते हैं? मैं सच सुनता हूँ और देश की जनता भी सच सुनती है। उन शब्दों को उठाया जो आप सुनाना चाहते थे। मैं तो आपके शब्दों को ले रहा हूँ। जी न्यूज़।